नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भी आप सभी। आज इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो आपकी यूजीसी नेट में आ सकती हैं रिसर्च से रिलेटेड, उनके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ही जल्दी जल्दी इस वीडियो को ख़त्म करूंगा क्योंकि आपके पास में भी टाइम नहीं है। कम समय में ज़्यादा चीज़ें हम पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ तो रिसर्च क्या होती है। तो रिसर्च एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है जो कि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मदद करती है। तो रिसर्च एक सिस्टमैटिक स्टडी है कह सकते हैं, जो कंट्रीब्यूट करता है आपको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। हाइपोथेसिस क्या होती है। हाइपोथेसिस जो हम पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं, यानी कि फ्यूचर की प्रिडिक्शन हम पहले ही कर लेते हैं, उसका हाइपोथेसिस कहते हैं। वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल जो वेरी कर सके या ऊपर नीचे हो सके, जैसे आपका हाइट, वेट या मेरे शरीर में हार्ट रेट या फिर और भी कोई भी चीज़ हो सकती है, वो सारी की सारी चीज़ें वेरिएबल में आ सकती हैं। नाउ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। इन्हें आजाद चर कहते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो जिन्हें हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि चाय, उसकी अमाउंट कितनी रहेगी, कॉफ़ी उसकी अमाउंट कितनी रहेगी, तो हम यूँ कह सकते हैं जिसे हम कंट्रोल करते हैं। तो रिसर्चर कंट्रोल किसे करता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। उसके बाद में डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जो इसके ऊपर डिपेंडेंट करता है, जो निर्भर करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने शुरू में देखा होगा बचपन में कि हम टीवी में जो झर झर होता था, उसको ठीक करने के लिए हम एंटीना ऊपर से घुमाते। तो एंटीना को जितना हम घुमाएंगे, सीधा करेंगे, वो इंडिपेंडेंट है। और उसके बाद में जो उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा टीवी पे, क्लियरिटी, वो डिपेंडेंट है। ऐसे ही मेरी नींद डिपेंडेंट है कि मैंने कितनी चाय पी, कितने कॉफ़ी पी उस पर, या फिर मैंने कितना आराम किया पहले, या कितना मेरा स्ट्रेस लेवल है उस पर। तो हम हमेशा याद रखना कि हम हमेशा किसको कंट्रोल करते हैं, इंडिपेंडेंट को। और इंडिपेंडेंट का असर किस पे देखते हैं, डिपेंडेंट पे। उसके बाद में बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे पॉपुलेशन। पॉपुलेशन किसे कहते हैं, जो पूरी ओवरऑल रहती है। जैसे कि मुझे जूडो में अगर कोई रिसर्च करनी, तो जितने भी जूडो प्लेयर रहेंगे वो सारी मेरी पॉपुलेशन है। आलू की बोरी पूरी पॉपुलेशन है, उसमें से कुछ आलू में छांट लूँ, वो मेरे सारे के सारे क्या रहेंगे, सैंपल रहेंगे। तो उसी तरीके से जूडो प्लेयर्स जो नेशनल लेवल के मैंने ले लिए, वो सैंपल थे, लेकिन किस तरीके से लिए, किस टेक्निक का इस्तेमाल किया था, वो मेरी सैंपलिंग कहलाएगी। उसके बाद में आता है रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग क्या कहेंगे कि जब हर किसी के पास में सेलेक्ट होने का बराबर चांस हो, उसे रैंडम सैंपलिंग कहेंगे, यानी कि कोई भेदभाव नहीं किसी प्रकार का। फिर आता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव जो नंबर्स, जहां पर नंबर्स हो हमेशा, जैसे कि किसी के वेट, हाइट, और इस बार क्वेश्चन आया था पेस ऑफ बॉल, बॉलिंग करा रहे हैं, उसका पेस क्या था, स्पीड क्या थी, हम नाप सकते हैं ना। जिस चीज को हम नाप सकते हैं वो सब की सब चीजें क्या आती हैं, क्वांटिटेटिव। जिसको हम न्यूमेरिकल में नाप सकते हैं, नंबर्स में नाप सकते हैं, वो क्वांटिटेटिव है। व्हाट इज क्वालिटेटिव, जो हम नंबर्स में नहीं नाप सकते, यानी कि नॉन न्यूमेरिकल डेटा, जैसे कि किसी का एटीट्यूड, किसी का बिहेवियर हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, कुछ भी ऐसी चीज हो गई जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं लेकिन हम उसे नंबर्स में नहीं नाप सकते, उसे क्वालिटेटिव कहते हैं। नेक्स्ट आता है रिसर्च डिजाइन। एक संपूर्ण तैयारी जिससे कि ओवरऑल एक प्लान रिसर्च का क्या होने वाला है, कैसे हम डाटा को कलेक्ट करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे, उसे हम रिसर्च डिजाइन कहते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एक्सपेरिमेंट एक रिसर्च डिजाइन ही है जो कि एक रिसर्चर क्या करता है, जिसमें मैनिपुलेट करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को। जैसे मैंने बताया कि अगर हमें देखना है कि नींद भगाने के लिए हमें कॉफ़ी की कितनी ज़रूरत है, तो 1 चम्मच 2 चम्मच, हम कभी 1 चम्मच डालेंगे, कभी 2 चम्मच डालेंगे, उसका चेक करेंगे कि कितनी नींद भाग रही है। नेक्स्ट आपका सर्वे। सर्वे क्या होता है, जो एक मेथड है जो डाटा को कलेक्ट करने के लिए मदद करता है। जैसे आपने गांव में या शहर में आपके घर घर में आते नहीं, हम तो सर्वे करने आए हैं जी, तो आपसे कुछ नाम पूछेंगे, कुछ क्वेश्चनार लेके आएंगे वो, तो वो क्वेश्चंस को कलेक्ट करेंगे इंटरव्यू के माध्यम से, तो वो सर्वे। फिर केस स्टडी क्या होती है। केस स्टडी एक इन डेप्थ स्टडी होती है, बहुत गहरी स्टडी, जिसमें एक इंडिविजुअल या किसी भी इवेंट के ऊपर कोई चीज़ हो चुकी है उस पर हम स्टडी करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई गेम्स हुए थे, पुरानी हिस्ट्री, इतिहास है, उसके ऊपर कोई बहुत ही जानी मानी हस्ती हो गई, उसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हो, केस स्टडी। फिर उसके बाद में आता है कोरिलेशन। कोरिलेशन में हम संबंध देखते हैं कि एक चीज का दूसरी चीज से क्या संबंध है, वो कोरिलेशन है। उसके बाद में बात करते हैं डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस एक ऐसी प्रोसीजर है जिसके अंदर हम डाटा को लेने के बाद में उसको एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करने के बाद में उस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। कितना डाटा को पूरा लेके उसके बाद में उसका पूरा का पूरा न्यूमेरिकल जो एनालिसिस करते हैं, वो डाटा एनालिसिस है। उसके बाद में एथिक्स क्या है। एथिक्स वो प्रिंसिपल्स हैं, या यूँ कह लीजिए वो सिद्धांत है, जैसे कि हमारी ईमानदारी होगी। किसी का हमने डाटा लिया,
उसको हमने प्राइवेसी, उसकी प्राइवेसी मेंटेन कर रखी है। ऐसा नहीं कि सबको दिखाते डोल रहे भाई इसका तो ये रिजल्ट आया, नहीं, वो है एथिक्स। प्रॉपर हमारी स्टडी हमारी ही है, ये एथिक्स है, दूसरे को चुराना नहीं है, वो एक एथिक्स है। फिर आता है रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन ही वो है जिस पे रिसर्च की जानी है। तो हम कम शब्दों में कह सकते हैं कि रिसर्च का टॉपिक ही रिसर्च क्वेश्चन है। उसके बाद में बात करते हैं आपका नल हाइपोथेसिस क्या होती है। हाइपोथेसिस क्या थी कि पहले से ही अनुमान लगा लेना फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो नल हाइपोथेसिस रहती है आपकी, जिसमें हम बात करते हैं कि भाई ये अगर कोई स्टडी कर रहा है तो उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि आलू खाने से एंडोरेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर मैं ये कहता हूं तो ये नल हाइपोथेसिस है। जब हम या रिसर्चर ये कहता है कि कोई अंतर नहीं होगा तो वो रहेगा नल हाइपोथेसिस। लेकिन जब पहले से ही रिसर्चर कह देता है भाई अंतर मिलेगा, कोई ना कोई अंतर मिलेगा, वो कहेगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसको याद रखना, इसे H1 या HA से डिनोट करते हैं, इसे H0 से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है वैलिडिटी। वैलिडिटी मतलब वैधता। भाई जो रिसर्च कर रहे हैं वो रिसर्च उसी को मेजर कर रही है क्या, उसी को नाप रही है। जो चीज जिस चीज के लिए बनी है उसी को नापे। एग्जाम्पल के तौर पे मेरा ATM कार्ड लेके जा रहे हो और पिन किसी और का डाल रहे हो तो क्या दिखाएगा, इनवैलिड। लेकिन अगर वैलिड पिन होगा तो जिस ATM का जो पिन है उसी से पैसे निकलेंगे। तो ऐसे ही रिसर्च है। अगर हाइट नापने के लिए कोई टेस्ट बनाए तो वो हाइट को ही नापे, वो किसी और चीज को ना नापे। वैलिडिटी। रिलायबिलिटी मतलब चाहे कितनी भी बार टेस्ट कर लो, 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार, किसी से भी करवा लो, तुम कर लो तुम कर लो तुम कर लो, सेम ही रिजल्ट आएगा। तो वो होता है रिलायबिलिटी यानी कि कंसिस्टेंसी। उसके बाद में आता है रेंडमाइजेशन। जब रिसर्चर बिना भेदभाव के पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट करे, वो रेंडमाइजेशन है। अब फिर अगली क्लास में हम देखेंगे डिडक्टिव और इंडक्टिव अप्रोच को। अगर आप भी UGC नेट की तैयारी करना चाह रहे हैं और अभी देखो 40 दिन हमारे पास में बचे हैं, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर लेना भैया। ठीक है, फटाफट से तैयारी के लिए, नोट्स के लिए, बाकी ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही हैं, इस पे कॉल कर लेना और आप बैचेस परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भेज देना, और उसके साथ साथ में वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो किस पे चाहिए वो भी बता देना। टेक केयर, बाय बाय। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।